आप सभी को सलाम और सभी का हम स्वागत करते हैं जितने भी हमारे बीच में हैं। हम आज का सबक जो है वो सीखने पर है, जो कि निर्गमन उसका 20 अध्याय हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज जो है हम 4 आज्ञाओं के बाद जो है वो 5वीं आज्ञा में जो है वो पहुंचे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हुक्म में जो है वो 5वां हुक्म कौन सा दिया। पर हम ऑलरेडी देख रहे थे कि जो 4 हुक्म हैं वो परमेश्वर की तरफ जाते हैं, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने 2 में समराइज किया कि अपने परमेश्वर से पूरे मन और पूरी रूह से जो है वो प्रेम कर। और दूसरा हुक्म था कि तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। हमने 4 हुक्मों को देखा कि बाइबल में जो 2 तख्तियां मूसा को दी गई, पहली तख्ती में जो है वो 4 हुक्म थे, और दूसरी तख्ती में जो है वो 6 हुक्म थे। और आज हम दूसरी तख्ती के उन 6 हुक्मों के बारे में जो है वो सीखने वाले हैं। वेल, एक एक करके सीखेंगे, और हम यकीन करते हैं कि खुदा हमें यहाँ से कोई अच्छी जो है वो चीज़ को, अच्छी बातों को जो है हमारी ज़िंदगी में देगा, और हम खुदा के और करीब होने के जो है वो काबिल हो सके। इससे पहले कि हम आज की लेसन स्टडी को देखें, आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। खुदावंद, आपके जैसा कोई भी नहीं, और खुदावंद हम अपने सिरों को आपके सामने झुकाते हैं, क्योंकि कोई भी आपसे बढ़कर नहीं, कोई आपके समान नहीं। और प्रभु, हम देख सकते हैं कि आप महान परमेश्वर हैं, आप पवित्र खुदावन खुदा हैं, और रास्तबाजी से भरे हैं। आपके हर एक काम खुदावन सराहने योग्य है, और आप बुद्धि से भरे हमारे परमेश्वर हैं। प्रभु, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं? आपके पास तो जीवन की शब्द है, आपके पास जीवन है, और आप ही हमारे मार्ग हैं, आप ही हमारे सत्य हैं। खुदावन, हमारी आंखों को आपने खोला है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी प्रार्थना है, हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें, हमें अपनी पवित्र लहू से धोकर साफ करें, और इस कलाम को भी बरकत दें। आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटे खुदावन, और हम अपनी जुबान से आपके तख्त को ऊंचा उठा सकें। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो आपको पसंद ना आए, बल्कि हर एक शब्द खुदावन आपकी महिमा कर सके। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखते हैं निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। जी। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत बहुत दिन तक रहने पाए। पर 10 आज्ञाओं में से ये एक ही आज्ञा ऐसी है जिसमें खुदा ने प्रॉमिस किया है, और इस आज्ञा में जो है परमेश्वर ने हुक्म दिया है कि तू अपने माता और पिता का जो है वो आदर कर। वेल, बहुत सारे प्रचारक ये कहते हैं कि आदर करना यानी उनकी ओबीडियंस में आना, यानी उन्हें ओबे करना। और दूसरा ये कहते हैं कि जो अडल्ट हो चुके हैं उनके लिए जो है अपने माँ बाप जो कि बुढ़ापे में आ रहे हैं उनकी फाइनेंशियली सहायता करना, या उनको फिजिकली हेल्प देना जो है यहाँ पर आदेश जो है वो दिया जा रहा है। वेल, मैं उनको किसी भी तरह से ये नहीं कहती कि वो रॉन्ग कह रहे हैं, बट आज हम बाइबल की वर्सेस से जो है वो देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में जो है अपने माता पिता का आदर करना किस तरह से जो है वो बयान किया गया है। वेल, इसमें एक चीज और देखने को है कि अगर हम अपने माँ बाप की अ, आदर करते हैं तो हमारी जिंदगी जो है वो लंबी होगी, यानी हम बहुत देर तक जिंदा रहेंगे उस जमीन पर जो खुदा हमें देने पर है। आप इसे आत्मिक जिंदगी की तरफ भी लेकर जा सकते हैं, आत्मिक घरों की तरफ लेकर जा सकते हैं जो आसमानी घर प्रभु यीशु मसीह हमें देने पर है, और उस जमीन पर हम हमेशा की जिंदगी को जो है वो पा सकें। उसका जिक्र भी हम यहाँ पर देखते हैं। आइए देखते हैं इब्रानियों उसका 5 और उसकी 8 और 9वीं आयत। इब्रानियों 5:8 जी। और पुत्र होने पर भी
उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। आमेन। Amen। तो कितनी पावरफुल वर्स है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, अगर वो हमें हुक्म दे रहे हैं, तो क्या खुदावन यीशु मसीह ने ये हुक्म को माना? खुदावन यीशु मसीह ने अपने पिता के अधीन जो है वो रहे हैं। जो कुछ उसे भाया है पिता को, वैसा ही उन्होंने किया है। और यहाँ पर पौलुस बहुत ही बखूबी इस चीज का वर्णन कर रहा है, और स्पेशली पावरफुल वर्स दे रहा है कि यीशु मसीह ने दुख उठा उठा के अपने पिता की आज्ञा को जो है वो माना, उसे ओबे करता रहा, उसे इज्जत देता रहा। और क्या हुआ? एक टाइम सिद्ध हुआ, और उसके जरिए से क्या हो रहा है? जो कोई भी आज्ञा को मानता है उसे अनंत जीवन मिल रहा है। सो इसका मतलब आज्ञा मानना जो है वो बुरी बात नहीं है। आज्ञा मानना बाइबल के अनुसार बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमेशा के जीवन का वरदान जो है हमें दे रहा है। और यहाँ पर भी जब हम एक्सोडस 20 उसकी 12 में पढ़ रहे हैं, तो जिक्र यही कर रहा है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। यीशु ने अपने पिता का आदर किया, हम यीशु का आदर करते हैं, जबकि यीशु मसीह ने रिलेशनशिप ही हमारा इस तरह से जो है वो बताया है कि वो हमारा दूल्हा और हम उसकी दुल्हने हैं। एज अ दुल्हन कलेक्टिव चर्च, हम यीशु मसीह को ओबे कर रहे हैं, यीशु मसीह का आदर कर रहे हैं। वेल, क्या ओबीडियंस जो है वो आदर देती है? जब हम कुछ न्यू टेस्टामेंट की पौलुस की लिखी हुई किताबों को देखते हैं, आइए देखिए इफिसियों उसका 6 उसकी पहली आयत। वहां पर भी जो है वो बच्चों को कैसे अपने माँ बाप को ऑनर करना है उसके बारे में जो है वो बता रहा है। पढ़ दे मेरे साथ। जी। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। सो यहाँ पर जो पौलुस है वो बच्चों से क्या कह रहा है कि वो अपने माता पिता का क्या करें, कहना माने, क्योंकि ये इन द लॉर्ड यीशु मसीह में। अब यहाँ पर खुदा के बीच में कहना मानने का अर्थ क्या है? कि अगर माँ बाप जो है वो खुदा के कलाम के कॉन्ट्रडिक्ट आपको कुछ सिखा रहे हैं, तो आप नहीं मानेंगे। पर अगर खुदा के बीच में आपको सिखा रहे हैं, तो आप जो है उसका कहना माने। क्योंकि खुदा के स्टैंडर्ड्स, अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि अपने माँ बाप को फॉलो करो जो उसके बाप ने सिखाया उसे। नहीं, यहाँ पे लिखा है कि हमें अपने माँ बाप को फॉलो करना है जो वो मसीह में हमें फॉलो करवा रहे हैं। मसीह के स्टैंडर्ड, जैसे ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि खुदा के स्टैंडर्ड जो हैं वो हर माँ बाप के स्टैंडर्ड से जो है वो ऊपर हैं। सो इसलिए कोई मिस्टेक ना हो, पौलुस यहाँ पे ये एक बात कह रहा है कि हम अपने माँ बाप की आज्ञाओं को माने, जो कि मसीह में वो आज्ञा हमें देते हैं। इसीलिए आप पुराने नियम में देखेंगे कि खुदावन के वचन में लिखा है कि तू अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते जो है खुदा के हुक्म सिखा, ताकि वो बुजुर्गी में भी जो है उन हुक्मों से अलग ना हो सके। सो पेरेंट्स का ये काम है कि वो खुदा के हुक्म उन्हें सिखाएं, या उन्हें जो तालीम है वो परमेश्वर के कलाम की उन्हें सिखाएं। और इसलिए पौलुस यहाँ पर परमेश्वर की हिदायत से क्या हमें कह रहा है कि बच्चे जो हैं वो मसीह में अपने माँ बाप को क्या करें, उनकी आज्ञाओं को माने। सो अगर वो खुदा के कलाम के बारे में हमें बता रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके हुक्म को जो है वो मानना चाहिए। और यही बाइबल में लिखा है, फॉर दिस इज राइट। यही राइट है, यही राइचसनेस है, यही जिंदगी देगा। क्योंकि कलाम क्या है? जो कलाम को मान रहा है वो हमेशा का जीवन पा रहा है। और जो माँ बाप कलाम की तालीम दे रहे हैं अपने बच्चों को, अगर वो बच्चे मान लेते हैं, तो वो क्या हो रहे हैं? जिंदगी को पा रहे हैं। सो ये हुक्म, जो कि एक ही हुक्म है प्रॉमिस के साथ, वो प्रॉमिस भी ये है कि जो जमीन खुदा हमें देने पर है, उस जमीन पे हमारी उम्र जो है वो लंबी होगी। तो इसका मतलब कि खुदावन ये चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञा को माने, और जो
हमारे माँ बाप मसीह में हैं और मसीह की तालीम दे रहे हैं, उनकी आज्ञा को मानेंगे तो हम भी जिंदगी पाएंगे। और यीशु मसीह ने वो एग्जाम्पल हमारे सामने सेट कर दी। पौलुस जब यीशु मसीह के बारे में 5 उसकी 8 और 9 आयत में बता रहा है, इब्रानियों की पुस्तक में, तो वो साफ बता रहा है कि यीशु ने कहा ही नहीं था ये हुक्म देने वाला कौन है। पौलुस कहता है द लॉ गिवर इज लॉर्ड। सो परमेश्वर ही हुक्म दे रहे हैं, और परमेश्वर ही देह में आकर उस हुक्म को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। अगर यीशु मसीह देह में आके पूरा कर सकते हैं तो इसका मतलब हमारे लिए कोई एक्सक्यूज नहीं बनता, क्योंकि हम भी जो है वो जिस्म में है। और पाक रूह की मदद हमें भी दी गई है जैसे यीशु मसीह को दी गई थी। तो हम भी जो है काबिल हैं कि हम कैसे हो जाएं, यीशु जैसे हो जाएं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, पहला पतरस उसके पहले अध्याय में, कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बन जाओ। सो अगर वो नामुमकिन चीज होती तो खुदा ये कह ना सकते थे, या उन्होंने ये कहना नहीं था कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र हो जाओ। सो लाइक जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं, अगर हम ये सोचें कि जीसस के पास तो होली स्पिरिट थी, जीसस तो पवित्र आत्मा से जन्मे थे, तो वो सेम ही सिनेरियो जो है खुदावन हमें भी दे रहा है कि जो जल और आत्मा से नहीं जन्मता वो स्वर की बादशाहत को देख ही नहीं सकता, या यूहन्ना 3 उसकी 3 में। सो हम भी जो है विश्वास के जरिए से यीशु मसीह पर विश्वास ला रहे हैं। उसके उसके सीड जो कि इनकरप्टिबल सीड है, उसके जरिए से जो है वो पैदा हो रहे हैं, और खुदा का आत्मा हम में जो है वो कार्य कर रहा है। तो हम हमारे पास भी वो सेम हेल्प है जो यीशु मसीह के पास थी। और अगर वो उस हेल्प से जीसस ने अपने आप को पवित्र रखा है, तो वो हमसे भी उम्मीद करता है कि हम भी जो है वो क्या हो, पवित्र हो जाएं। आमीन। सो आइए देखिए कुलसी उसका 3 और उसका 20 आयत। जी। हे बालको, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। सो यहाँ पर जो है लिखा है, हे बाल को अपने माता पिता की हर बात में जो है वो आज्ञाकारिता जो है वो दो। जब बहुत सारे लोग कहते हैं, एक बार परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ खुदा के बीच में कहते हैं वो उस चीज को जो है फॉलो करो। तो कई बार जीसस क्या कह रहे हैं कि हर बात में जो है वो यीशु मसीह को फॉलो करो। ओह सॉरी, अपने माँ बाप को जो है वो फॉलो करो। वेल, कंसेप्ट इज वेरी क्लियर कि अगर आप एक आयत में आपको लगता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो आप पूरा चैप्टर इसे जो है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में जो है कुलसी उसके 3 में पौलुस जो है वो परिवार को, इवन हस्बैंड और वाइफ को हिदायतें दे रहा है, और उन्होंने बच्चों को भी जो हिदायत दी है, और साथ ही में जो है जो फादर्स हैं उनको भी हिदायत दे रहा है 21 आयत में कि आप किसी भी तरह से अपने बच्चों को प्रोवोक ना करें कि वो गुस्सा हो या वो डिस्करेज हो। सो अगर वो हिदायतें दे रहा सभी को, तो उसने करेक्ट हिदायत दी है फादर को भी कि किसी तरह से वो डिस्करेज ना करे, किसी तरह से उसे प्रोवोक बच्चे को ना करे कि वो गुस्से में जाए या वो पाप करे। तो अंडरस्टूड है कि वो खुदा के बीच में रहते हुए जो है उन लोगों को, क्योंकि ये कुलसियों की जो पत्री है वो मसीहों को हिदायत दे रहा है, तो मसीह जो खुदा के हुक्म रख रहे हैं, जो खुदा की तालीम रख रहे हैं, उनके बच्चों को बात कर रहा है कि तुम अपने माँ बाप की जो है हर बात में आज्ञाकारिता रखो। और साथ ही में वो अपने फादर्स को कह रहा है कि तुम किसी भी तरह से उन्हें डिस्करेज ना करें। सो अगर अगर पेरेंट्स डिस्करेजिंग हैं, अगर पेरेंट्स जो हैं वो प्रोवोकिंग है, तो टॉक्सिक इन्वायरमेंट जो है वो फैमिली में क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है कि बेहतर है उस इंसान के लिए, मरकुस उसके 9 अध्याय उसकी 42 वर्स, आइए पढ़ते हैं मेरे साथ। मरकुस उसका 9। 42। जी। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं
किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस इंसान को या उस फादर को या मदर को जो है इस तरह से ले कि फादर या मदर, वेल ये तो जनरल चर्च के बारे में बात की जा रही है, बट वो सभी पे लागू हो रही है। किसी भी रिलेशनशिप को हम देखें तो अगर हम ये देखें कि फैमिली में पेरेंट्स पे लागू करते हैं, तो कह रहा है कि अगर वो डिस्करेजिंग है, प्रोवोकिंग है, तो बेटर ये है कि उनको क्या किया जाए, उनके गले में क्या डाल रहे हैं, माइलस्टोन डाल के पानी में डूब के मर जाए। सो कहने का मतलब शर्म की बात है उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के लिए जो है टॉक्सिक इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं, जो अपने बच्चों के लिए जो है इनकरेजिंग नहीं है, डिस्करेजिंग है हर बात में। सो इसलिए उन पेरेंट्स के लिए खुदा ने क्या कहा है कि जो खुदा की तालीम में हमें बढ़ा रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, हमारे टीचर्स हों, चाहे जिस इस जगह पे हम जो है कलाम को सुना रहे हैं या सुन रहे हैं, जो कोई भी हमें तालीम दे रहा है, तो बाइबल ये आदेश दे रही है कि उनको क्या किया जाए, उनको ओबे किया जाए, क्योंकि खुदा की नज़रों में ये क्या है, भला है। और खुदा की नज़रों में इसमें जो है खुदा हमें क्या देने वाला है, लंबी उम्र जो है वो देने वाला है। तो इसलिए खुदा का वचन जो है वो माँ बाप को आज्ञा को मानना। अब जब ये इन आयतों को देखते हैं तो वो बहुत सारे प्रचारक आज की लैंग्वेज में कहते हैं कि ये प्री अडल्ट एज के बच्चे हैं, उनको ये बातें जो है वो कही जा रही हैं कि आप जो है अपने माँ बाप को जो है वो उसकी आज्ञा को माना जाए। बट जो अडल्ट हो गए हैं उनको क्या कहा गया है, आइए देखते हैं मरकुस सॉरी मती उसका 15 अध्याय और उसकी पहली आयत से। मत्ती 15। जी। तब यरूशलेम के तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुरानियों की रीति को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते। उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीतों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते। सो क्यों क्यों? हम अपनी रीतियों के कारण खुदा के हुक्मों को जो है वो टालते हैं? कौन से हुक्म को यहाँ पर जो है वो बयान किया गया है, ये देखते हैं चौथे वचन में। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी, तो वह अपने पिता का आदर ना करे, तो तुमने अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। ओके, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है अडल्ट बच्चों से जो है वो बात कर रहे हैं, जो खुद काफी बड़े हो गए हैं और उनके माँ बाप जो है शायद एजिंग में हैं या बुजुर्गी के हालत में हैं। बट उनकी उनकी टीचिंग में क्या क्या जीसस ने जो है वो खोट निकाली। खुदा के हुक्म में लिखा अपने माँ बाप को, किसी भी उम्र का माँ बाप हो, चाहे जवानी में हो चाहे बुजुर्गी में हो, अपने माँ बाप के जो है वो आदर करना या उसको ओबे करना, पर ओबीडियंस के साथ साथ उनकी केयरिंग जो है वो भी हुक्म में यहाँ पर दिखाई गई है। कि तुम ये कहते हो कि जो तुम्हें मेरे से लाभ था या मैं फाइनेंशियली जो आपको हेल्प कर सकता था कर दी है, अब क्या होगा कि मैंने आपको छोड़ के खुदा को जो है वो हेल्प दे दी है। सो क्या खुदा खुश होगा इस बात से कि आप अपने माँ बाप की जो है वो परवाह ना करें और उन्हें ये कहें कि मैं खुदा की परवाह कर रहा हूँ और मैं खुदा के लिए वो पैसे जो हूँ वो लगा चुका हूँ जिससे मैं आपको जो है वो सपोर्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कंडेम कर रहे हैं उन बच्चों को, अडल्ट बच्चों को, जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने अपने माँ बाप को बिल्कुल भी बुजुर्गी में संभाला नहीं, बिल्कुल भी जो है अपने माँ बाप को इज्जत नहीं दी। सो दो तरह से हम किसी भी इंसान को इज्जत देते हैं, एक कि हम जब उनकी ओबीडियंस में जाते हैं जैसे यीशु मसीह गए हैं। दूसरी बात, जब हम उनकी देख रेख करते हैं, जब उनको हम संभालते हैं, तो इस कदर से हम जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने माँ बाप की
इज्जत को जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने क्या किया है, तुमने अपने माँ बाप को आ, माँ बाप की केयर जो है वो नहीं की है, और खुदा के हुक्म को नन इफेक्ट कर दिया, यानी उसको उसको व्यर्थ ठहरा दिया। कैसे? अपने ट्रेडिशन से। सो आपने जो है अपना ही ट्रेडिशन बना लिया। फिर उसके बाद 7वीं आयत में किस तरह से यीशु कहते हैं, आइए देख के पढ़ते हैं। जी। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम व्यर्थ ही खुदा की भी क्या कर रहे हैं? इबादत कर रहे हैं। खुदा हमारा आसमानी बाप है। अगर हम जिनको देख सकते हैं, अगर उनकी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, तो हम खुदा की इज्जत कैसे कर पाएंगे? सो इसलिए हमने क्या किया? हमने व्यर्थ ही खुदा का नाम ले लिया। सो व्यर्थ लेना खुदा का नाम, क्योंकि हमने अपने अपनी ट्रेडिशंस को खुदा के वचन से ऊपर कर दिया। हमने अपने तरीकों को खुदा के वचन से ऊपर कर दिया। हमने खुदा के हुक्म को जो है वो नीचे कर दिया। सो इस तरह से बाइबल में लिखा है कि तुमने अपने, अब यहाँ पर जो है खुदा के वचन में लिखा, अगर तुम अपने माँ बाप को कर्स करते हो, तो तुम में क्या होगी? मौत जो है वो दी जाएगी। सो जो आज्ञा को मान रहा है या आदर कर रहा है माँ बाप का, उसकी जिंदगी लंबी हो रही है। जो निरादर कर रहा है, वो क्या है? वो मारा जा रहा है। यू नो आइए देखते हैं लेवियों की पुस्तक, उसका 20 अध्याय और उसकी 22 आयत। ले व्यवस्था विवरण। हाँ, या नो 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 नो, लैब अवस्था, या या और उसकी 20, उसकी 22। 20। जी। तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह ना हो कि जिस देश में मैं तुम्हें लिए जा रहा हूं वह तुमको उगल देवे। सो यहाँ पर परमेश्वर ने फिर कहा है कि मेरी विधियों को समझ के मानना। यू नो कई कॉन्ट्रडिक्शन होती है कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो राइट एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों का जो है वो कैसा रवैया होना चाहिए? अगर पेरेंट्स राइट एक्ट कर रहे हैं, खुदापरस्त हैं और खुदा की तालीम दे रहे हैं, तो फिर चिल्ड्रन जो है वो कैसे रिएक्ट? सो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है नॉइड होते हैं कि खुदा का कलाम कुछ कह रहा है और माँ बाप कुछ कर रहे हैं, तो फिर माँ बाप ये बोलते हैं कि तुम हमारा आदर नहीं करते हो, और इस तरह से जो है खुदा तुम्हें कर्ज देगा। बट समझ कर, खुदा की विधियों को समझें कि उसका कंसेप्ट जो है वो क्या है। सो खुदा हमें चाह रहा है कि हम अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करें। तो माँ बाप एक तरह से पड़ोसी भी हैं। खुदा चाह रहा है कि हम उनको आदर दें, जो हमें खुदा की तालीम में आगे बढ़ाते हैं। खुदा चाह रहा है कि हम उनको उनकी टेक केयर करें जब वो अपनी एजिंग में हैं। जब उन्होंने जवानी में हमें संभाला है, तो हमारा फर्ज है कि हम क्या करें, उनको बुढ़ापे में जो है वो संभाल सके। जवानी में या हम बच्चे जब थे, तो अगर वो हमें रोटी ना बना के खिलाते, तो हम किस तरह से जिंदा रह सकते थे? तो आज उन्होंने पूरी जिंदगी हमारी सेवा की है, तो अंतिम टाइम में जो है, जब वो बुजुर्ग हैं, जब उनकी टांगे नहीं चल रही हैं, तो हमें उनकी सहायता जो है वो करनी चाहिए। सो इससे खुदा हमें आशीष देता है। यहाँ पे लिखा है कि मेरी विधियों को, मेरे हुक्मों को क्या करो? समझ कर मानो। अगर नहीं मानते तो क्या है? जिस देश में मैं तुम्हें लिए जाता हूं, ऐसा ना हो कि वहां से मैं तुम्हें क्या करूं? थूक दूं। सो स्पिट यू शब्द जो है लुदीकिया की कलीसिया को भी कहा गया, अंतिम समय की कलीसिया, क्योंकि ना वो ठंडी है ना वो गर्म है, उसे क्या है? मुंह से निकालने पर है। यीशु मसीह ने मत्ती 7 में उसकी 21 आयत में आगे इस तरह से बोला कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। सो अगर हम खुदा के कलाम को जानते नहीं हैं, खुदा के कलाम को समझते नहीं हैं, तो हम खुदा की उस रजा को या खुदा के
उस प्लान ऑफ साल्वेशन को, जो वो हमें दोबारा से भाग्यदन में लेकर जाना चाह रहा है, उसे क्या कर देगा? उससे हमें निकाल देगा। जैसे उसने आदम और हवा को निकाला जब उन्होंने डिसोबे किया, सो उसी तरह से हमारी खुदा के बीच में अधीनता होना, खुदा की कलाम की आज्ञाकारिता होना, और खास करके जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें अपने माँ बाप का आदर करना है, उस चीज को जो है वो सिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकि हम उस देश में यानी नए यरूशलेम में हमेशा का जीवन जो है वो पा सके। पर जब हम दुष्टों की लिस्ट में देखते हैं, वेल बाइबल में जो है दूसरा तिमोथी उसकी 4 और उसकी 3 आयत, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये थर्ड वर्स। नो, नॉट दिस वन, सॉरी। ओके, रोमियो उसका पहला अध्याय उसके 28 आयत में भी है, तो विल सी देयर। जी। आप वो पढ़े, मैं उतनी देर ढूंढती है तिमोथी की। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। पढ़ते जाए। ओके। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और हम्म। डहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। मैन, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि रोमियो की कलीसिया में भी जो पौलुस है, उसने जो सारे नेगेटिव यहाँ पे करेक्टर्स दिखा रहा है, उसमें उसने शामिल किया है जो अपने माँ बाप का आज्ञा को जो है वो नहीं मानते। सो उनको भी जो है उसी लिस्ट में जो है इंक्लूड किया है, और जो नहीं मानते हैं उनके साथ क्या होगा? वो क्या स्वर्ग की बादशाहत में जाएंगे? क्या उनकी उम्र दराज होगी? क्या वो लंबी उम्र जो है वो पाएंगे? नहीं, वो जो है खुदा के क्रोध से जो है वो मारे जाएंगे। सो इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर का कलाम जो है वो हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, कि हमें खुदा के बीच में अपने माँ बाप को आदर देना चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए, उनकी जो है वो केयर करनी चाहिए। और यही हमारा जो है वो धर्म है, जिसमें हम खुदा की आज्ञा को रख सकते हैं और खुदा के बीच में जो है मुकम्मल हो सकते हैं, और उसके प्रॉमिस को इनहेरिट कर सकते हैं। अगर हम उसके कलाम को नहीं पढ़ मानते हैं, तो बाइबल साफ लिखती है कि वो हमें उस जगह पे जो है वो नहीं लेकर जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, अगर हम देखें तो यीशु मसीह स्वर्ग की बादशाह में क्यों गए? क्योंकि वो अपने पिता के क्या थे? अधीन थे। और पिता के अधीन थे, उसकी रजा पे जो है वो चल रहे थे। तो जब उसकी रजा पे खुदा खुदा की रजा, अपने पिता की रजा पे चल रहे थे, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि खुदा ने उस उन्हें इज्जत दी, स्वर्ग की बादशाह में ले गए, और वो बाप के दाहिने जो है वो बैठे हैं। एग्जैक्टली हम भी, हमारे साथ भी वही प्रॉमिस है। यीशु मसीह के साथ खुदा ने वो प्रॉमिस को पूरा किया है, जो प्रूफ दे रहा है, एविडेंस है हमारे लिए कि अगर हम भी यीशु की तरह फॉलो करेंगे, तो हमारे साथ भी ये प्रॉमिस क्या होगा? फुलफिल किया जाएगा। वेल, दूसरा तिमोथी उसका 3 और उसकी दूसरी आयत थी। जी। पहली आयत से पढ़ दे प्लीज। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य उपवस्त्री, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतिघ्न,
अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असमी, कठोर, भलों के बैरी, should I read further? या विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरनु सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। यहाँ पर पौलुस जो है तिमोथेयुस को खत लिखता हुआ पहले ही कह गया कि अंतिम दिनों में लोग कैसे होंगे। हमारा फोकस है डिसोबीडियंस टू पेरेंट्स। वो जो है अपने माँ बाप की आज्ञा को नहीं मानेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो माँ बाप खुदा के बीच में तालीम दे रहे हैं, कृपा करके उनकी आज्ञाओं को माने और उनके साथ जो है आप वफादार रहें, उनकी मदद और सहायता करें ताकि खुदा आपको जो है वो जिंदगी दे सके। पर अगर हम नहीं करते हैं तो ये लोग स्वर्ग की बादशाह में नहीं जाएंगे। सो डिसीजन इज आवर्स, बीइंग अ चाइल्ड। और बच्चे होने के नाते हमें क्या डिसाइड करना है। और यीशु मसीह ने हमें हुक्म मानना भी दिखा दिया और उसका रिवॉर्ड भी जो है वो दिखाया है। तो अगर हम उसके पद चिन्हों में चले, पहला पत्रस उसकी 2:21 में, जब हम उसके पद चिन्हों में चलेंगे तो यकीनन है कि हम आशीष पाएंगे। आमीन। अमेन, अमेन। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हम हंसों के खुदावंद, आपका धन्यवाद हो, आपके हम शुक्रगुजार है आज के इस नए दिन के लिए कि आपने हमारे जीवनों में से मुबारक किया और आज हम एकजुट होकर आपकी महिमा कर सकते हैं खुदावंद। और आपने हमें ये मौका दिया खुदावंद, आपका धन्यवाद हो। खुदावंद, आपका वचन कहता है क्या ही भले और सुहावने वो पाव है जो आपके सुसमाचार को लेकर आते हैं। धन्यवाद खुदावंद, इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करने के लिए। सब बातों में आप ही का नाम ऊंचा उठाया जाए, आप ही हमारे जीवन से जलाल पाते जाए और आप ही का नाम सर्वदा सर्वदा आदर हमारे जीवनों से पाता जाए। धन्यवाद खुदावंद आपकी हर एक उत्तम आशीषों के लिए जो आप आपके वचन के द्वारा हमें हर दिन, हर समय, हर पल देते आ रहे हैं। हमने जाना है खुदा कि ये बेहतर है कि हम आपके भवन में समय बिताएं, इससे बेहतर कि हम बाहर के स्थानों में, बाहर के लोगों के साथ जो हमें खुदावंद आपसे दूर कर सकते हैं, उनके साथ समय बिताने से बेहतर है कि हम आपके निकट अपने समय को खुदावंद रखें। धन्यवाद इन वचनों के लिए, जिन वचनों के द्वारा हम प्रतिदिन, हर रोज अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं और आपका आत्मा हमारे उसमें अगुवाई करता है। हम अपने बलबूते पे खुदा इन सब कार्यों को नहीं कर सकते, परंतु आपका आत्मा हमें ले चलता है और आप में आपके जैसा हमें बनाता है। खुदा आपका धन्यवाद हो। इन वचनों को जब हम सुनते हैं, सिर्फ हम सुनने वाले ना बने, परंतु इसके अनुसार चलने वाले भी बने। और जो जो आज्ञाएं हमने सीखी है, जब तक खुदाबंद आपका आना ना हो और समय और हमेशा तक हम इन आज्ञाओं को थामे रहें, क्योंकि ये आज्ञा आपके कैरेक्टर, जिस चीज में आप लाइकनेस रखते हैं, इस सब चीजें में बताते हैं और इसमें आपका कैरेक्टर है खुदाबंद। और ऐसी आज्ञाओं को हम माने जो आपके वचन के अनुसार है और उसी के अनुसार हम चलते रहें। खुदाबंद हमें आपके और अधीन करें, आपसे मांगते और चाहते हैं कि हम कई बार ये सब करने में असफल होते हैं, तो हमारी गलती गुनाहों को माफ करें, हमें क्षमा करें। खुदावंद आप हमारे अगुवाई करें, वी सबमिट टू यू। और जिस तरह आपका आत्मा हमें ले चलता है, आपके वचन के अनुसार हम चलते जाए। सिस्टर रित्ती को भी ब्लेस करें और हाई डेस्टिनी ग्रुप को जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते उन्हें आशीष करें और आपके राज्य के लिए चलाए। सब बातों में आपकी इच्छा पूरी हो, आवश्यक है आप बढ़े और हम घटे, आपका मुबारक पा जाए। सारा जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हो, सुंदर से कहीं कीजिए, आमीन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह जब तक कि हम उसके साथ रूबरू ना हो जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।